हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच एक फिर से नया सेट लेकर के आया हूँ। इसमें 40 प्रश्नों का एक सेट है दोस्तों, और इसमें बहुत सारे प्रश्न हमारे द्वारा डिस्कशन किए जाएंगे, तो आप अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑफिशियल आरपी करियर क्लासेस का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और फ्री में पीडीएफ जो है सारा क्लास का पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है कि या के जगह प्रयोग करल जाए। खोटा में या के जगह क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होता है कहीं कहीं जब प्रयोग किया जाता है, कहीं या प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों की प्रयोग की जाती है। नदी कौन संज्ञा है? नदी जो है किस तरह का संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रववाचक या भाववाचक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा है ना। संज्ञा कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसमें से 4 ये दिया हुआ है और एक आपका हो जाएगा समूहवाचक, गोठवाचक या समूहवाचक जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के यदि उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो 3 भेद हैं। ये तो हो गया अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकर, इकर और इकर में की फर्क है? देखिए, 2 गो इकर इकर लिखा है। इकर और इकर में की फर्क है? इकर अव्यय है और इकर सर्वनाम। इकर सर्वनाम है के और इकर काल। इकर क्रिया है और इकर कारक। इकर संज्ञा है या इकर कारक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इकर जो है वो क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय है। और इकर जो है वो है सर्वनाम, संज्ञा के अवधि आने वाला शब्द। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है? चेंगनी के पुल्लिंग होते हैं। चेंगनी, तो चेंगनी का क्या हो जाएगा पुल्लिंग? चेंगना, चेंगैर, चेंगा या ई सभी? तो चेंगनी का हो जाएगा चेंगना। चेंगनी का क्या हो जाएगा पुल्लिंग? सब चेंगना। अगला प्रश्न है तोहे के बहुवचन। तोहे के बहुवचन, तो तोहे के बहुवचन क्या हो जाएगा? तोहिन, है ना। तोहिन के, तोहे के क्या हो जाएगा? तोहिन, बहुवचन। अगला प्रश्न है जकर उपे क्रिया के फल पड़े है हियाँ क्रिया से प्रभावित होवे वाला कारक के का कहल जाए? जिसके ऊपर क्रिया का फल पड़ता है या क्रिया से प्रभावित होता है उसको क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कर्म कारक। क्या कहा जाता है? कर्म कारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है समीर घरे हवत। एकर में कौन काल के वाक लागे? समीर घरे होवत, समीर जो घर में हो सकता है, तो समीर घरे होवत ई काल में कौन काल एक वाक्य लगे? भविष्यत काल, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल या फिर ये सभी? तो समीर घर में हो सकता है, इसका सही आंसर है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। बड़ा सियार कौन समासिक पठतर है? बड़ा सियार कौन समासिक पठतर है? उदाहरण है बहुब्रीहि समास का, कर्मधारय समास का, द्विगु समास का या तत्पुरुष समास का? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है अवैया के विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अवैया मतलब जो आने वाला है, तो उसका विपरीतार्थक क्या होगा? जानिहार, जैनिहार, जवैया या फिर सभे? इसका सही आंसर हो जाएगा जवैया। अवैया का विपरीतार्थक मतलब उल्टा क्या हो जाएगा? जवैया। अगला प्रश्न है दो उपसर्ग कौन शब्दे लगवल जाए पारे? इनमें से 2 उपसर्ग कौन सा शब्द में लगा हुआ है? ठीक है, 2 उपसर्ग से बना हुआ शब्द मुहा, बाहर, अबाउट, पैझन, इसमें से किसमें जो है 2 उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग जो शब्द के शुरू में लगा हुआ होता है और प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाहर। किसमें है? बाहर में। अगला प्रश्न है प्रकीर्ण साहित्यिक रूप लागे। प्रकीर्ण साहित्यिक रूप लागे मुहावरा, लोकोक्ति, मंत्र या फिर सभी? तो प्रकीर्ण साहित्य में मुहावरा, लोकोक्ति, लोकगीत ये सभी आ जाते हैं।
ठीक है। अगला प्रश्न है, बोर घर बोरेक और कन्याय के दुआर छकाए के रस्म के करो है। बर घर जब शादी होता है तब दूल्हा घर जब आता है तो कन्याय के दुआर छकल जाता है। ये रस्म जो है किसके द्वारा किया जाता है? कन्याय के बहिन और ओकर संगी, बोरेक बहिन और ओकर सहेली, बोरेक आजा और आजी, बोरेक मौसी मौसी चचा। तो ये तो हो जाएगा जो बर के बहिन सब रहती है और ओकर सहेली वो कन्याय के दुआर छेकती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मरद बेटा और जैनी बेटी के दोस्ती के कहल जा है। मरद बेटा और जैनी बेटी के दोस्ती के कहल जा है। फूल फूलिन सहिया। तो देखो, मरद बेटा और जब मेल में या फीमेल में लगता है तो फूल फूलिन या सहिया होता है। मरद बेटा और जैनी बेटी में दोस्ती नहीं लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौनहों है। कभी भी मरद में लगता है या जैनी में फूल फूलिन सहिया लगता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। छठियारी गीत होवे है, जन्म संस्कार गीत, बियाह गीत, सहियारी गीत, करम गीत। तो छठियारी गीत कैसा होता है? जन्म संस्कार गीत है। कैसा गीत है? जन्म संस्कार गीत है। अगला है, करम परब हकै, प्रेमे कर खुशिक परब, भाईचारक परब, सामूहिकता परब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, है ना। ये सभी करम कब मनाया जाता है? भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को या भादो इंजोरिया एकादशी को। ठीक है। अगला है, हमनी सब एक कविता के लस्तंगा नाय है। हमनी सब एक कविता के इनमें से किसमें लस्तंगा नहीं है? सबसे पहले हमनी सब एक किसके द्वारा लिखा गया है? हमनी सब एक, इसमें से किसके द्वारा हमनी सब एक लिखा गया है? चलिए इसमें देखते हैं किसका लस्तंगा नहीं है। तो श्रीनिवास पानुरी, संतोष कुमार महतो, एक पथिया डोंगल महुआ। ठीक है, तो इसमें संतोष कुमार महतो जो है एक पथिया डोंगल महुआ के संकलन करता है, तो ये तो इसमें लगा हुआ है। एक पथिया डोंगल महुआ में छपा है, ये भी पता है। और इसके लेखक कौन है या कवि कौन है? श्रीनिवास पानुरी हैं, ये भी सही है। तो एक मौनी फूल का इसमें कोई लस्तंगा नहीं है, एक मौनी फूल का कोई इसमें चर्चा नहीं है। ठीक है, तो हमनी सब एक किसके द्वारा लिखा गया? श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। और संतोष कुमार महतो एक पथिया डोंगल महुआ का संकलन करता है। और भूमिका लेखक पूछेगा तो दयानंद बटोही है। हमनी एक पथिया डोंगल महुआ में कुल कविताएं कितने हैं? 47 है। प्रकाशन कब कब हुआ था? तो 1990 में पहला प्रकाशन, और दूसरा प्रकाशन जो हुआ था 2005 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। रामधन प्रकाशन, गंगजोरी, बोकारो। संतोष कुमार महतो इसके संकलन करता है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न है, आगू करब आपन देश कौन भावे कविता लागे। आगू करब आपन देश जो है किस भाव का कविता है? इस तरह का प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी आपका जिस भाव का है वो ज़रूर ध्यान में रखेंगे। आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, देश प्रेम या ये सभी। तो आगू करब आपन देश क्या है? देश प्रेम भाव का कविता है। ठीक है, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा? सुकुमार जी के द्वारा। सुकुमार जी के द्वारा, ध्यान रखेंगे। सुकुमार, इनका पूरा नाम आएगा तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा आएगा। ठीक है, 2 नवंबर 1956 में इनका जन्म हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। 2 नवंबर 1956 में जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है सुकुमार जी का जन्म? तो भेंडरा बोकारो में हुआ है। प्रदीप कुमार दीपक और सुकुमार जी का भेंडरा बोकारो में इनका जन्म हुआ है, दोनों याद रखेंगे। ठीक है। और आगू करब आपन देश किसके द्वारा लिखा गया? सुकुमार जी के द्वारा। कवि गोलावर जी आपन पूजा लेवे जुकुर केकरा मानो हथिन। कवि गोलावर जी आपन पूजा लेवे जुकुर केकरा मानो हथिन? नारी, किसान, मास्टर या फिर सभे। तेकर सही आंसर क्या हो जितने? किसान के। किसान और जवान पर लिखल कविता है जय जवान जय किसान। केकर लिखल है? महेश गोलावर के। महेश गोलावर जी के जन्म पूछेगा तो कब हुआ है? 1 फरवरी 1911 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है, और 1996 में हो गया है उनका निधन, दोनों याद रखेंगे। ठीक है। और महेश गोलावर जी का पूछेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महेश, एक है महेंद्र नाथ गोस्वामी और एक है महेश गोलावर। तो गोलावर से ही याद रखिएगा कि ये गोला रामगढ़,
गोलावर से ही याद रखिएगा कि गोला कहाँ पड़ता है, तो रामगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो गोला रामगढ़ में इनका जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, पानुरी जी या राहुल शंकरितायन जी के मांझे भेल चिट्ठी पत्री के झाजी कईगो ठावे छपवे के बात कहलथिन। पानुरी जी या राहुल शंकरितायन जी के बीच जो चिट्ठी पत्री हुआ था उसको कितने जगह छपाने की बात कहे थे? 5 गो ठामे, 3 ठामे, 4 ठामे या 1 को जगह है? एक सही आंसर हो जाए तो 3 ठामे। कितने जगह? 3 जगह। अगला प्रश्न है 20 नंबर, कवि के अनुसार यदि गवैया के माने कवि मानल जाए तो ककरा सेरा कवि कहल हत? यदि गवैया के माने कवि होता है तो कौन सा कवि का इसमें चर्चा किया गया है? लता मंगेशकर का। किसका? लता मंगेशकर का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, गहदम शब्द का अर्थ बतावा। गहदम शब्द, गहदम झूमर लागे रे, ये है ना, तो गहदम मतलब होता है आनंदित और खूब उल्लास, है ना। ए और बी इसका दोनों हो जाएगा, आनंदित भी हो जाएगा और उल्लास भी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हंसत खेलत डॉट डॉट बीतते डॉट डॉट खाली ठामे छाँटा। हंसत खेलत संगी बीतते डहरा। ठीक है, यहाँ संगी, हियाँ संगी, पहरा नहीं होगा, डहरा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही लग रहा है, हंसत खेलत संगी बीतते डहरा, है ना। ये किससे लिया गया है? तो आप बोने पाकले सैया कोर जो दिनेश कुमार दिनमनी के द्वारा है उसी में ये छपा है। ठीक है, अगला है सरगम बरसे सोलहो सिंगारे रिमझिम रस चुए बागे बहारे। सरगम बरसे सोलह सिंगारे रिमझिम रस चुए बागे बिहारे, ई पंगत कौन टा गीत तेक लागे। तो ये पंक्ति जो है कौन सा गीत का है? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा गीत का है, तो सुहान लागे रे। सुहान लागे रे जो कि लिखा गया है किसके द्वारा? शांति भारत के द्वारा, शांति भारत जी के द्वारा। देखिए इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में टफ बना सकता है। ये शांति भारत के द्वारा लिखा गया है, सुहान लागे रे, और उसमें है सरगम बरसे सोलहो सिंगारे रिमझिम रस चुवे बागे बहारे। ठीक है, सुहान लागे रे शांति भारत के द्वारा लिखा गया। शांति भारत का जन्म पूछेगा तो 6 अप्रैल 1965, 6 अप्रैल 1965 में शांति भारत का जन्म हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कहाँ हुआ है शांति भारत जी का जन्म, ये भी ध्यान रखिएगा कि शांति भारत जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो चौफान बोकारो में। बंसीलाल बंसी और शांति भारत दोनों हैं चौफान बोकारो के। ठीक है, कत्ते सुंदर छोटा नागपुर ने यहाँ नाम आया है तो फटाफट जान लेते हैं। कत्ते सुंदर छोटा नागपुर किसके द्वारा लिखा गया है, तो दीपक सवाल जी हैं, दीपक सवाल। बोन रक्षा जीवन रक्षा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बोन रक्षा जीवन रक्षा किसके द्वारा लिखा गया है, तो अनीता कुमारी द्वारा। हमर भारत महान, हमर भारत महान किसके द्वारा लिखा गया है, तो अंबुज कुमार अंबुज, अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा हमर भारत महान लिखा गया है ना। क्वेश्चन निश्चित तौर पर आया हुआ है, कम से कम ये सबसे 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि हमारे भारत महान के डोंगवैया के हथिन। ठीक है, तो हमारे भारत महान के कौन है, अंबुज कुमार अंबुज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, झारखंडे बहिन सभे के सूखे के जोखा कखन आवे है। सूखे के जोखा कब आता है, करम और टुसु परब, मंडा और करम परब, सरहुल और टुसु परब, जखन बियाह हुआ है। तो एक सही आंसर है करम और टुसु परब में आता है। अगला प्रश्न है ई गीते के अनुसार नावा बिहान लैके अला, है ना। हमारे भारत महान में कौन सा गीत के अनुसार जो है, ये गीत के अनुसार नया बिहान कौन लेकर आया, नेहरू गांधी, नेहरू अंबेडकर, सुभाष भगत, नेहरू अली जिन्ना। इसका सही आंसर हो जाएगा नेहरू और अंबेडकर की उसमें चर्चा की गई है। ठीक है, पुरखा गौतम और गांधी को किया गया है ना। गौतम बुद्ध और गांधी की चर्चा पुरखा के रूप में किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें किनका किनका नाम है, किनका किनका कौन कौन महिला नेता का नाम है वो भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। सुगा के भाई सभिन घर गेल बाद अपन अपन मेहरारू संगे की करला। तो सुगा के जब भाई सब था, सुगा के ऊपर अत्याचार सुन के अपन अपन जनी के का करने लगला, दो माठे लगलथिन। दो माठे मतलब पीटने लगा। क्या करने लगा, पीटने लगा। 7 भाई 1 बहन शांति भारत जी के लिए द्वारा लिखा गया है, और एक धनेक धदैनी भी शांति भारत, दोनों एक साथ रखे, याद रखिएगा। 7 भाई 1 बहन और धनेक धदैनी, और तीसरा एक ऊपर पढ़ा है बोने पाकले सैया कोर।
अभी ऊपर हम देखे सोहान लागे रे शांति भारत के द्वारा। 3 जो है आपका रचना शांति भारत का पढ़ना है। 2 लोक कथा है, 7 भाई 1 बहन, धनक धदैनी, और एक आपका शिष्ट गीत है जो कि सोहान लागे रे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 माठे लगालथिन। अगला प्रश्न है, बूढ़ी चमटू के व्यापार करे खातिर की दे है। देखिए ये क्वेश्चन आया था, सोना टका देता है या चांदी टका देता है या रूपक टका देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक टका देता है। क्या देता है? रूपक टका देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दीनमणि जी के माय के नाम की रहा है। देखिए क्वेश्चन माता के नाम से जरूर आपसे पूछ सकता है। दिनेश दीनमणि जी के माता के नाम पूछा है। जैसे क्वेश्चन शिवनाथ प्रमाणिक जो ये एग्ज़ाम हुआ उसमें शिवनाथ प्रमाणिक जी के माता का नाम क्या है वो पूछा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा फूलू देवी। दिनेश कुमार दीनमणि जी का माता का नाम पूछा है तो क्या हो जाएगा? फूलू देवी। ठीक है, उसी तरह आपका जो जो लेखक के बारे में पढ़ना है सबके नाम जरूर याद रखिएगा। जैसे भुवनेश्वर दत्त शर्मा, इनका हम बता चुके हैं। शांति देवी जो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा का नाम माता का नाम है। पानुरी जी के माता का नाम दुखनी देवी। ए.के. झा का माता का नाम आपको पढ़ने को मिलेगा कुसुम बाला झा। ठीक है, तो इस तरह से हर दिन आप एक एक बार इसे रटिएगा, याद कीजिएगा, तभी ये आपके ध्यान में रखेंगे। विश्वनाथ नागर का क्या हो जाएगा? फूलमणि देवी। ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी राज का क्या नाम है? माता का नाम तो है क्या है? फूटा देवी। तो इस तरह से दिनेश दीनमणि जी का यहाँ से पूछा था, इसका सही आंसर हो जाएगा फूलू देवी। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। क्या फेटाइन है? क्या फेटाइन वचन, सर्वनाम, क्रिया या स्त्रीलिंग? तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। फेटाइन क्या है? स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है 30 नंबर, बूढ़ी के घरे के रहे हल्ला। तो बूढ़ी के घर, बूढ़ी और ओकर नाती पढ़े होंगे। तो बूढ़ी के घर कौन कौन रहता है? बूढ़ी और ओकर नाती ही रहता था। बूढ़ी और ओकर नाती जो पढ़े हैं, किसके द्वारा बूढ़ी और ओकर नाती लिखा गया है? लोक कथा है बूढ़ी और ओकर नाती, अरविंद कुमार के द्वारा। ठीक है, और अरविंद कुमार के जन्म पूछेगा तो 8 मार्च 1983 में हुआ है अरविंद कुमार का जन्म। ठीक, तो इतने बातें उससे ध्यान रखिएगा। इनका जन्म पूछेगा कहाँ हुआ है? तो तिरला बोकारो। कहाँ? तिरला बोकारो। दोनों चीज़ याद रखेंगे। 1983 में जन्म तिरला बोकारो में हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। छोहार कहानी में कहल हमर किस्मते यह लिखल रहे, हमर परिवार के यह लेखे मेहनत मजूरी कर के दिन बितावे हतक, और यह तरी मोरी मिट्टी के माटी में मिल जाए होतक। ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था? हमर किस्मत में यह लिखल है, हमर किस्मत में यह लिखल है कि परिवार के यह लिखित मेहनत मजूरी करके एक दिन माटी में मिल जाएगा। ये किसके द्वारा कहा गया था कथन? तो मोहन के द्वारा। किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोन राजा के कौन लोकवन से चीड़ है? तो बोन राजा के जंगल के जानवर से, जे बाढ़ल गाछ काट के बेचो है, बेटी छुआ से या हाथी से। तो जो बोन को नुकसान पहुंचाता है उसी से बोन राजा का जो है चीड़ है ना। बोन राजा बोनेक लोर किस में छपा हुआ कहानी है आपका? तो ये चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा छायहर बोनेक लोर हम जियब कैसे और नावा छोटा जमींदार, उसी में छपा हुआ। ठीक है, हम जियब कैसे कहानी कौन किताबें इंजरायल है? देखिए वही आ गया क्वेश्चन। तो किससे लिया गया है? छाहिर से लिया गया है। अगला प्रश्न है, एखन कर सरकारी शासन के तुलना ककर से करल गेल है? तो अभी के सरकारी शासन का तुलना किससे किया गया था? अंग्रेजी शासन से। किससे किया गया था? अंग्रेजी शासन से किया गया था। नावा छोटा जमींदार में जगन्नाथ चौधरी जो होते हैं दादाजी, वो कहानी सुनाते हैं, और इसमें एक दरोगा का चर्चा किया गया है जिसका नाम है बलराम सिंह। एक दुष्ट दरोगा रहता है जिसका नाम रहता है क्या? बलराम सिंह। अगला प्रश्न, मैट्रिक पास करले बाद बिहारी काहे उदास रहो है? मैट्रिक पास करले बाद भी बिहारी काहे उदास था? काहे कि कॉलेज में उसका नाम नहीं लिखाया गया था।
कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं हुआ था, इसलिए वह उदास रहता है। अगला प्रश्न है, पानुरी जी के कौन बछर सिराय गेल? पानुरी जी का निधन कब हुआ? पानुरी जी का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1920। अब तक तो सबको याद हो गया होगा। और निधन कब हुआ था? तो 7 अक्टूबर 1986। 7 अक्टूबर 1986, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जन्म 25 दिसंबर 1920 में हुआ था। 25 दिसंबर को ही खोटा दिवस मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, किनके जन्मदिन पर जो है खोटा दिवस मनाया जाता है? श्रीनिवास पानुरी के जन्मदिन पर। माता का नाम शालिग्राम दुखनी देवी है, पिता का नाम शालिग्राम पानुरी है। दोनों बार बार याद करा रहे हैं तो ताकि याद रहे। पत्नी का नाम भी यदि पूछेगा, पानुरी जी के पत्नी का नाम का चर्चा है मूर्ति देवी। क्या नाम है? मूर्ति देवी। ठीक है, इसके 3-4 उपनाम हैं। एक उपनाम क्वेश्चन पूछ चुका है नगर पालिका में। जैसे खोटा वाल्मीकि किसके द्वारा कहा गया है? पंडित रामदयाल पांडे। खोटा नागार्जुन किसके द्वारा कहा गया है? तो विकल शास्त्री। खोटा का टैगोर के कहा गया है चित्रभुज साहू। खोटा का भीष्म पितामह किसके द्वारा कहा गया है? विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा। ठीक है, तो इतने सारे इनका उपनाम है। अक्षय बोर भी है, शांति भारत ने कहे हैं। ठीक है, 1939 में इन्होंने मैट्रिक पास किया था। इनका हाईएस्ट शिक्षा मैट्रिक ही था। और 1946 में ये पान की गुमटी दिए थे, वहीं से इनका लेखन का कार्य शुरू होता है। ये दोनों याद रखेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं जो भी है एकदम रट लेना है, काहे कि इनसे क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। बहिन घरे के भीते कौन चीज़ के डंडी खींच के गिनती करके दिन नजकाय के मालूम कर लेहत। बहिन घरे के भीत कौन चीज़ के डंडी खींच के गिनती करके दिन नजीक आवे के मालूम कर लेहत। तेकर सही आंसर क्या हो जिते? तो गोबरे के टीका खींच के। बहिन घरे के भीत में बहिन जो है इंतजार करो थी ककर करम परब के, है ना? तो टीका खींच खींच के दिन नजीक आवे के दिन गिनत रोथी। रांची से उत्तरी क्षेत्रीय सरहुल कौन महीना मनवल जाए? रांची से उत्तरी क्षेत्र में सरहुल जो है कौन महीना में मनवाया जाता है? तो बैसाख महीना में। ऐसे सरहुल कौन महीना मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को चैत्र में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। भुवनेश्वर दत्त शर्मा के पालन पोषण के कर लेहत? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा के 11 वर्ष के उम्र में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाता है। तो इनके आजा जो थे पंडित अयोध्या प्रसाद, है ना? भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जिनका उपनाम क्या है? व्याकुल जी। जिनका उपनाम क्या है? व्याकुल जी। और एक और है राष्ट्र कवि, जो कि राम नारायण सिंह बोले थे। राम नारायण सिंह हजारीबाग के नेता थे और इनका लालन पालन भी हजारीबाग में हुआ था भुवनेश्वर दत्त शर्मा का। ठीक है, आजा थे पालनकर्ता पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। ठीक है, नाम याद रखेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो माथाडी गिरिडीह में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? गिरिडीह। ठीक है, कब हुआ था जन्म वो भी याद रखिएगा। 17 मार्च को इनका जन्म होता है 1908 ईस्वी में। और निधन भी हो जाता है 17 सितंबर को 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में हो जाता है निधन। ठीक है, पत्नी का नाम सरस्वती देवी रहता है। माता पिता को तो बता दिए, बालदेव प्रसाद और शांति देवी। पिता बालदेव प्रसाद हैं, माता शांति देवी है। ठीक है, उपनाम बता दिए क्या क्या है। राष्ट्रकवि और व्याकुल जी उपनाम है। राष्ट्रकवि किसके द्वारा कहा गया है? तो राम नारायण सिंह के द्वारा बोला गया है। ठीक है, 1930 में ये राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम में 1930 में हजारीबाग के जेल में भी रहते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी से इनका वहाँ पर मुलाकात भी होता है। और इनको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ चुका है, श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान कब मिला है? तो 1989 ईस्वी में मिला है। श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान कब मिला है? तो 1989 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का। मेघदूत के खोटा अनुवाद कौन बछर भेल रहे? तो मेघदूत का खोटा अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा किया गया था खोटा में अनुवाद। तो कौन सा साल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1968 में। कौन सा साल में हुआ था? 1968 में इनका अनुवाद हुआ था मेघदूत का। ठीक है, तो इस तरह से 40 प्रश्नों का ये सेट था दोस्तों, ये समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट आप हमें ज़रूर भेजें, ताकि हमें और भी इसी तरह का बहुउपयोगी वीडियो बनाने में मदद मिले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।